तो कहानी की शुरुआत होती है 2022 अमेरिका में, जहाँ पर क्राइम रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरी तरीके से 0% है। और वहाँ पर एक एनुअल पर्ज होता है जिसमें हर तरीके के क्राइम्स लीगली कानूनन हो जाते हैं और जिसमें हत्या भी शामिल होती है। और उस दौरान हर तरीके की इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाती हैं और यह एनुअल पर्ज पूरे 12 घंटे तक चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स सैंडिन, जो कि एक सिक्योरिटी सिस्टम कंपनी का मालिक होता है, वह अपने घर की तरफ जा रहा होता है। जब वह घर पहुंचता है तो केवल 1 घंटा ही बचता है एनुअल पर्ज के लिए। वह अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ मैरी, उसकी बड़ी बेटी जोई और उसका छोटा बेटा चार्ली होता है। वह अपनी फैमिली को बताता है कि उसकी कंपनी इस वक्त सबसे नंबर 1 चल रही होती है। और इस वक्त हम ये भी जानते हैं कि जेम्स द्वारा बनाए गए सिक्योरिटी सिस्टम उसके घर में भी इंस्टॉल्ड है और उसके घर के साथ साथ उसके आस पड़ोस में सब लोगों ने वही सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि केवल 5 मिनट बचते हैं एनुअल पर्ज के लिए और जेम्स अपना सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है और इस तरीके से सारे डोर्स और विंडोज़ कवर हो जाते हैं। और इसी दौरान चार्ली अपने सीक्रेट जगह पे चला जाता है जहाँ पर वह अपने टॉय के साथ खेलने लगता है और जोई अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुँच कर के वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड हेनरी वहाँ पर मौजूद है। हेनरी उसको बताता है कि वह उसके फादर के साथ बातचीत करने आया है और वह नीचे की तरफ जाने लगता है। इतने में ही हम देखते हैं कि चार्ली द्वारा बनाए गए टॉय जब वह उस कैमरा सिस्टम वाले रूम में पहुंचता है तो वह कैमरा में देखता है कि उसके घर के सामने एक आदमी जा रहा है। वह असल में हेल्प मांग रहा है। वह बोल रहा होता है कि उसको कुछ लोग मारने वाले हैं। तो यह देख करके चार्ली को रहा नहीं जाता। वह सिक्योरिटी सिस्टम वाले रूम में जाता है और सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल कर देता है और वह उस आदमी को अंदर ले लेता है। और जिस वक्त सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल हो रहा होता है तो जेम्स भी देख लेता है और वह तुरंत जाकर के सिक्योरिटी सिस्टम इनेबल कर देता है। और इसके बाद वह गेट पे पहुंच जाता है जहां पर देखता है कि वह आदमी अंदर आ चुका है। और इतने में ही ऊपर से हेनरी जेम्स के ऊपर फायरिंग कर देता है और उस काउंटर फायरिंग में जेम्स हेनरी के ऊपर एक गोली मार देता है और वह जख्मी हो जाता है। और इसके बाद जोई हेनरी को लेकर के अपने कमरे में ले जाती है जहां पर हेनरी मर जाता है। और इतने में ही वह स्ट्रेंजर भी उनके घर में गायब हो जाता है। फिर इस सब के बाद हम देखते हैं कि वह अपने कैमरा सिस्टम में देखते हैं कि उनके घर के सामने कुछ नकाबपोश आदमी आ जाते हैं। वह असल में उस स्ट्रेंजर को ही मारने वाले होते हैं। और इसके बाद उनका लीडर बोलता है कि हमें वह आदमी वापस कर दो, वरना हम तुम्हारे घर का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ करके अंदर आ जाएंगे और तुम सबको मार देंगे। और वह उनको कुछ टाइम का मोहलत देता है। और इसके बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वह उस आदमी को ढूंढेगा और उस आदमी को उनके हवाले कर देगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स उस आदमी को ढूंढ लेता है, लेकिन वह आदमी जोई के सिर पे बंदूक रखा होता है और वह उसे बोलता है कि अगर वह उसके पास आया तो वह उसकी फैमिली को हर्ट करेगा। लेकिन इतने में ही उसकी वाइफ मैरी पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है और इसके बाद जेम्स और उस स्ट्रेंजर के बीच में लड़ाई होती है जिसमें उस स्ट्रेंजर के पेट में गोली लग जाती है और वह काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और उसके बाद सैंडिन परिवार उसके मुंह में टेप बांध देता है और उसको एक चेयर पे बांध देता है। लेकिन इसी बीच मैरी को ये रियलाइज़ होता है कि वह यह अच्छा नहीं कर रहे और वे डिसाइड करते हैं कि वह उस स्ट्रेंजर को बाहर नहीं ले जाएंगे। और इतने में ही हम देखते हैं कि बाहर वह नकाबपोश लोगों का ग्रुप उनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ देते हैं क्योंकि टाइम लिमिट पूरी हो चुकी होती है और वह उसके घर में आ जाते हैं। तो इसके बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वह डिफेंड करेगा और अपनी फैमिली को बचाएगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि वह स्ट्रेंजर जो कि चार्ली की मदद से आ जाता है उसके घर पे, वह अपने आप को एक चाकू की मदद से छुड़ा लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली एक जगह पर छिपा होता है तो वहीं पर एक पर्जर आ जाता है और वह पर्जर जैसे ही चार्ली को मारने वाला होता है कि पीछे से चार्ली का पिता जेम्स आ जाता है और वह उसको गोली से मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि जब जेम्स नीचे पहुंचता है तो वहां पर उसको 2 पर्जर मिलते हैं जो कि एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वह जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण
जेम्स को बहुत दिक्कत होती है उनसे भिड़ने में, और लेकिन अंततः जेम्स उनको मारने में सक्षम हो जाता है। और इसी बीच वहाँ पर और सारे पर्जर आ जाते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे सबको ही मार देता है। और जब वह बाहर जा ही रहा होता है तो वहाँ पर उनका लीडर आकर के उसके पेट में एक चाकू भोंक देता है, जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि चार्ली कैमरा सिस्टम वाले रूम में होता है। वह रूम में बैठे हुए देखता है कि कैमरे में कुछ उसके पड़ोसी आ रहे होते हैं, जो कि बाहर खड़े हुए पर्जर्स को गोली से मार देते हैं और उसके घर में एंट्री कर लेते हैं। और फिर इसके बाद जेम्स की पत्नी मैरी के ऊपर भी 2 पर्जर्स अटैक कर देते हैं, और जैसे ही वह उसको मारने ही वाले होते हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका पड़ोसी आकर के उन 2 पर्जर्स को मार देता है। और इसके बाद फिर मैरी जेम्स को देखती है, वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका होता है। और फिर वहीं पे मैरी उसके पास पहुंचती है, तभी वहां पर चार्ली भी आ जाता है। और इतने में ही वहां पर उन पर्जर्स का लीडर भी आ जाता है। वह जैसे ही मैरी और चार्ली के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है कि वहां पर जेम्स की बेटी जोई आकर के उसको गोली से छली कर देती है। और इसके बाद उनका पूरा परिवार एक तरीके से रीयूनाइट हो चुका होता है। और इसके बाद जोई भी अपनी मम्मी और पापा से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है, और इतने में ही वो जेम्स मर चुका होता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके सभी पड़ोसी, जिसमें ग्रेस भी होती है, वह वहाँ पे आ जाती है। और तभी मैरी उनको थैंक यू बोलती है, लेकिन ग्रेस अपने इरादे नेक कर देती है और बोलती है कि तुम हमें सॉरी मत बोलो, हम तुम्हें यहाँ पे मारने आए हैं क्योंकि तुमने हमें काफ़ी नीचे दिखाया है, तुम्हारे पास काफ़ी धन दौलत है जिसके कारण हमें काफ़ी नीचा दिखाया जाता है। और वह जैसे ही उन स्टैंडिन परिवार को मारने वाले होते हैं तो उतने में ही वह स्ट्रेंजर जो कि चार्ली के द्वारा घर में लाया जाता है, वह उनमें से एक पड़ोसी को मार देता है और ग्रेस के ऊपर बंदूक तान देता है और सबसे बोलता है कि अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो। और इसके बाद मैरी डिसाइड करती कि अब वह शांति से पर्ज के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे, और वह सभी एक जगह पर बैठे होते हैं। तो और इतने में ही हम देखते हैं कि अचानक से ग्रेस उसके ऊपर काउंटर अटैक करने वाली होती है कि मैरी उसका सिर पकड़ के टेबल में मार देती है और वह बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। और इतने में ही 7 बज चुके होते हैं और सायरन बजता है और अनाउंसमेंट हो जाती है कि पर्ज ख़त्म हो चुका है। और वह मैरी उन सब से बोलती है अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इसके बाद वह स्ट्रेंजर भी वहाँ से चला जाता है और मैरी उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है कि अपना ध्यान रखना। और फिर इसके बाद ही यह मूवी भी समाप्त हो जाती है।